हिंदुओं जैसा कोई सेंसिल नहीं है, अपने यहाँ पे जगह भी देता है और कत्लेआम भी करवाता है। और हिंदुओं को हमेशा ऐसी पार्टियों को पहले चुना गया है जिन्होंने कत्लेआम किया है, अब वो पचा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी सेंसिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हैं तो वो फौज खान के पोते। इस देश में रहना तो हिंदू अपमान अब नहीं सहेगा। अरे मरना तो सबको एक ही दिन है ना, है, लेकिन वो कुत्ते की मौत नहीं मरना है। तो हिंदू वो इतने ना समझ हैं, मूर्ख हिंदू हैं जो इनको वोट देते हैं कांग्रेस वालों को, और उसके बाद संसद में गाली सुनते हैं। वो ना हिंदुओं का सगा है और ना वो मुसलमान भाइयों का सगा है। वो राहुल गांधी ये इटली वाली किसी की सगी नहीं है, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता। राहुल गांधी कुछ भी अपने आप को राहुल बोलता रहे, लेकिन रहेंगे वो फिरोज खान के पोते ही, है ना। उनकी देश विरोधी नीतियां और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा वो शुरू से वो इस बात को बोलते रहे हैं। उन्होंने हमेशा सनातन को गाली दी है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, भगवा आतंकवादी बताया है, वो तो उनके सबको लोग जानते हैं। और वो हिंदू तो बहुत नालायक है जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को, देश विरोधी पार्टियों को, हिंदू विरोधी पार्टियों को और पाकिस्तान समर्थक, आतंकवादी समर्थक इनको वोट देते हैं। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पे बयान दिया था, जनता में उसको लेकर अभी तक रोष है, जनता अभी तक गुस्से में है। मेरी मौजूदगी एक मंदिर के सामने है, आप देख सकते हैं कि पीछे भगवान महादेव का मंदिर है, और आज इस मंदिर के बाहर से जाने के जो जनता क्या सोचती है राहुल गांधी के उस हिंदुओं के लिए दिए गए बयान पर, तो सीधे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे जो हिंसक बताया गया उसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए? राहुल गांधी को मांगना चाहिए। राहुल गांधी कुछ भी अपने आप को राहुल बोलता रहे, लेकिन रहेंगे वो फिरोज खान के पोते ही, है ना। उनकी देश विरोधी नीतियां और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा वो शुरू से वो इस बात को बोलते रहे हैं। उन्होंने हमेशा सनातन को गाली दी है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, भगवा आतंकवादी बताया है, वो तो उनके सबको लोग जानते हैं। लेकिन ये इस बार ये पहली बार है कि ये 99 सीट पाने वाला बंदर उछल कूद कर रहा है। वो सोच रहा है कि हमने पूरी सीटें जीत ली। अरे भाई, ये 543 सीटें होती हैं, उसमें से 99 सीटें मिली हैं। वो सोच रहे हैं हमने 99% हासिल कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता विपक्ष के होने के नाते उनको ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम कितने बार दिखाओगे, ऊपर से जनेऊ पहनोगे और अपने आप को ब्राह्मण दिखाओगे, हैं। वो शंकर जी की तुम हाथ में फोटो ले लोगे और बता दो अपने हाथ का पंजा दिखाओगे, मतलब ये शंकर जी का अपमान करना। और उसके बाद तुम हिंदुओं को हिंसक बोलते हो। अरे हिंदुओं जैसा कोई सेंसिल तो है ही नहीं भाई, पूरे विश्व में नहीं है। हिंदुओं जैसा कोई सेंसिल नहीं है, अपने यहाँ पे जगह भी देता है और कत्लेआम भी करवाता है। और हिंदुओं को हमेशा ऐसी पार्टियों को पहले चुना गया है जिन्होंने कत्लेआम किया है, अब वो पचा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी सेंसिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हैं तो वो फौज खान के पोते। एक अंग्रेज गए तो दूसरे बैठ गए, ये गोरे बैठे रहे 70 सालों तक, तब इन पर नहीं जवाब आया किसी प्रकार का, है ना। इन्होंने वो संविधान तब खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगाई थी, संविधान तब खतरे में नहीं था जब सिखों को मारा गया था, हैं। संविधान जब खतरे में नहीं था जब वो गो भक्तों पर वो उन्होंने गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, हैं। वो संविधान तब खतरे में नहीं था जब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई थी, कितने हजार हिंदू उसमें मारे गए थे। और ये कांग्रेस का पप्पू, ये गधा है, ये बछड़ा नहीं बन सकता है। इसको संसद में पहुंचा के वो हिंदू मूर्ख हैं जो ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को संसद में पहुंचाते हैं, जो संसद में जाके हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं और गाली बकते हैं, हमारी देवी देवताओं को गाली बकते हैं, हैं। इसको सजा मिलनी चाहिए, राहुल गांधी को, इस पप्पू को सजा मिलनी चाहिए। अरे होगा अपने घर का होगा पैसे वाला, लेकिन हिंदुओं का अपमान नहीं करना पड़ेगा। इस देश में रहना तो हिंदू अपमान अब नहीं सहेगा। अरे मरना तो सबको एक ही दिन है ना, है, लेकिन वो कुत्ते की मौत नहीं मरना है। तो हिंदू वो इतने ना समझ हैं, मूर्ख हिंदू हैं जो इनको वोट देते हैं कांग्रेस वालों को, और उसके बाद संसद में गाली सुनते हैं, हैं। कैसी पार्टियों को चुन लेते हैं। इनको 99 सीट, इनको 9 सीट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बहकावे में आ गए, 8,500 रुपए के चक्कर में आ गए। और ये कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने हमेशा जातियों को बांटा, क्षेत्र को बांटा, है। इन्होंने 2 हिस्से किए, बोलती नहीं। वो इंदिरा गांधी ने वो बांग्ला टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। अरे उससे पहले तुमने इंडिया के टुकड़े कर दिए थे, इंडिया के टुकड़े कर दिए थे ना भाई, हैं। तो इसको माफ करने वाली नहीं है। इनका जो अंजाम पहले हुआ ना, किसी को तमिल ने मारा, किसी को सिख भाइयों ने मारा, अब ये हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। तो कोई ऐसा सनातनी आएगा इस राहुल गांधी को, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ भाजपा वालों को बोला, मैंने सब हिंदुओं को नहीं बोला। अरे वो बात से पलटना हो गया है। इनकी हिंदू विरोधी, देश विरोधी आपने नीतियां नहीं देखी है क्या भाई, हैं। इन्होंने ऐसे संविधान में इतने संविधान में आके इन्होंने फेर बदल किया है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हमेशा, हैं। वो बना दिया गया इस देश के अंदर, बप्पे बोर्ड बना दिया गया। वो इतने सालों से मुकदमा चल रहा, 500 सालों से मुकदमा चल रहा भैया। तो हिंदू ऐसे ही होते तो तुम वो उसका निर्णय, राम मंदिर का निर्णय नहीं करवाते, राम मंदिर का निर्णय हो जाता ना, है। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। इन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुओं को हमेशा दबा के रखा, हिंदुस्तान को इतना गरीब रखा
उन्होंने पाकिस्तान की बराबरी करते रहे। अरे पाकिस्तान के पास आलू बम है, परमाणु बम है, ऐसी बात इन्होंने हिंदुस्तान को डराने वाली की। हमेशा इन्होंने नकारात्मकता, ओछी राजनीति की। संसद में जाके ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये चुने हुए हैं, इनको कोई चुने हुए बोलता है कि जनता ने इनको चुन के भेजा है, विपक्ष में कि इनका इतना हंगामा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि संसद को चलने दो भाई, चलने दो, हम तुम्हारी बात सुने, तुम हमारी बात सुनो। लेकिन नहीं, ये संसद चलने ही नहीं देंगे। हुटिंग करते हैं संसद में भी विपक्ष वाले। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये हुटिंग ही करेंगे। वो 99 पाके, मैंने बताया ना आपको, वो 99 पाके इतना उछल कूद मचा रहे हैं। उन्होंने वो सोचते हैं भैया हमने पूरा देश जीत लिया। अभी कोई क्या मतलब कोई देश में कोई प्रदर्शन होगा, क्या होगा? देश में प्रदर्शन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन और कुछ नहीं करेगा कोई। समाजवादी अगर पार्टी प्रदर्शन करती ना तो संसद में उठ के वो राहुल गांधी का विरोध करती। वो अखिलेश यादव राहुल गांधी का अगर हिंदू होते ना तो विरोध करते उस बात का जो हिंदुओं को हिंसक बता रहा था राहुल गांधी। लगातार इनके टारगेट पे सनातनी क्यों रहता है कि मंदिर में वोट बैंक वो ना हिंदुओं का राहुल गांधी, वो ना हिंदुओं का सगा है और ना वो मुसलमान भाइयों का सगा है। वो राहुल गांधी ये इटली वाली किसी की सगी नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता। ये 10 साल पचा नहीं पा रहे हैं, ये 10 साल पचा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने सोचा था हिंदुस्तान के बाप की जागीर है, इन्होंने सोचा था ये हिंदुस्तान है और यहाँ की जनता है हमारी गुलाम है और इनके बाप की जागीर है, जिंदगी भर राज करेंगे, ये सोचा था। लेकिन एक गरीब घर के व्यक्ति ने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की हिसाब से प्रधानमंत्री बना, उसको ये गाली बकते हैं ये कांग्रेसी। और वो हिंदू तो बहुत नालायक है जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को, देश विरोधी पार्टियों को, हिंदू विरोधी पार्टियों को और पाकिस्तान समर्थक, आतंकवादी समर्थक इनको वोट देते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी का पूरा रूप बदल चुका। पहले वो पैंट शर्ट में, वो मिक्स है, मिक्स। वो क्या है, वो बांट रहा है कि खान है कि गांधी है। कौन सी प्रजाति है? कोई प्रजाति नहीं है वो, उसका कोई धर्म ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं है उनका। वो हल्दीराम भुजिया है। अच्छा, उस जितना हल्दीराम भुजिया में मिक्सर नहीं होता है उससे ज्यादा मिक्सिंग है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, उससे जरा समझाओ। अरे क्यों भैया, फिरोज खान का पोता है, गांधी कहाँ से हो गया वो? फिरोज खान और कहाँ गांधी? गांधी कहाँ हो गया? गांधी नाम रखने से गांधी तो महात्मा गांधी हो जाए, टोपी पहन लेने से महात्मा गांधी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर गांधी कहाँ से लग गया? ये बताओ, अब वो कुर्ते पजामे में दिखते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए लोकसभा। अरे कुर्ता पैजामा में पहन लिया तो मैं नेता हो जाऊंगा यार? पहनाया जाए कुर्ता पैजामा पहन नेता हो जाऊंगा मैं? है, कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता, टोपी लगाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। सारा विपक्ष को जाना तो समझ लो देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है। हमारे चाणक्य जी ने ये बात बोली थी, जब पूरा विपक्ष को जाना, सब चारों चोर इकट्ठे हो जाना तो सामने वाला जो बंदा बहुत ज्यादा ईमानदार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो 1947 से खाया है ना वो हलक में जाकर निकाल लूंगा, मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने बोला है ना, वो वैसे ही चलेंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। जो देश की जनता है ना वही परिवार है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बताइए, 8500 रुपए के लिए अब जुलाई आ चुकी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला था कि जुलाई में पहली किस्त आ जाएगी, तो बिल्कुल बैंक में जाना चाहिए, डाकघर में जाना चाहिए, उनके खाते में 8500 रुपए आ गए खटाखट मिलना। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि वो सत्ता में कभी आने वाले नहीं है, तो आपसे वो ये बोलेंगे हम आपको चांद पे घर दिलवाएंगे, आप मुझे जिता दो, कैसी भी जिता दो। ये नहीं बताएंगे कि रुपए कहाँ से आएंगे कि इटली के बैंक में जमा कर रखे हैं, जो स्विट्जरलैंड में जमा कर रखे हैं, वहां से आएंगे क्या? जो काला धन जमा कर रखा है, मोदी जी बोलते ना काला धन लाएंगे, बताएं क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि जो पहले की सरकारें होती थी वो संधि होती थी, एक प्रोटोकॉल होता था कि वो बात किसी को ओपन नहीं की जाएगी, इसलिए वो संधि से जुड़े हुए हैं। नहीं तो काला धन भी अभी तक आ जाता। और जो माँ बेटे जमानत पे घूम रहे हैं और छाती ठोक के बताओ संसद में पहुंच रहे हैं यार, दुर्भाग्य है। और हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। और एक वो ओवैसी, वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वो जय फिलिस्तीन बोलेगा। बताओ यार, ऐसे लोगों को संसद पहुंचाते हो जो भारत माता को गाली बकते हैं और जय फिलिस्तीन बोलते हैं। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। शुक्ला जी, ये बताइए, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया हिंदू को लेकर, उस पर क्या सोचते हैं आप? क्या सोचें, वो हिंदू है ही नहीं। हाँ? वो हिंदू है ही नहीं, है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हम तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। अरे कहने से थोड़ी मान लिया जाएगा, प्रमाण दे पाएंगे जी? अगर नहीं दे पाएंगे प्रमाण। अगर उनसे कोई प्रमाण मांगेगा तो प्रमाण दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुनील तिवारी हुआ। तिवारी जी आप बताइए, जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं, क्या कहना है इस पे आपका? बिल्कुल रॉन्ग बयान था ये, जी क्योंकि जिस मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं बनता जी उस मुद्दे को हम उठा के जी। और बेमतलब के अच्छे लोगों को बदनाम करें, वो बिल्कुल रॉन्ग है। मोदी सरकार जो है सुपर सरकार है और बहुत बढ़िया काम किए हैं, और अभी तक का जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो समझते हैं। जो अनपढ़ हैं वो क्या समझेंगे क्या किए क्या नहीं किए। पढ़े लिखों को पता है कि सरकार हमें कैसा चाहिए और कैसा नहीं चाहिए। नहीं, क्या राहुल गांधी में ताकत है कि वो किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल दें? ये ताकत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व राज है। हाँ। इसमें किसी को ताकत नहीं है कि हिंदुओं को गाली दे, हिंदुओं के खिलाफ क्या बोले। राहुल गांधी में ये ताकत है कि वो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल सकें कि जो मुसलमान है वो हिंसक हिंदू को गाली दे सकता है, लेकिन भाई साहब वो तो है ही है, इस्लाम से ही, इस्लाम से जुड़े हैं वो। हिंदू को गाली दे सकता है, लेकिन इस्लाम के बारे इस्लाम में गाली नहीं से- दे सकता है। हिंदू को गाली नहीं देगा, लेकिन इस्लाम को गाली नहीं देगा कभी भी। सिर्फ हिंदू की गलती है ये। किसकी कमी है भाई? समाजवादियों की, भाजपा की है। समाजवादियों की गलती कुछ नहीं भी है, नहीं है। कभी राहुल गांधी साथ में मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने जिस समाजवादी पार्टियों को गलत करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, उनका विरोध देश में देखने को मिला, प्रदर्शन भी चल रहे हैं। क्या होना चाहिए उनके साथ? माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक? और उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस बयान पे लिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, जी। क्योंकि जो बयान किसी को ठेस पहुंचाए वैसे बयान नहीं होनी चाहिए। जी जी। क्या लगता है आपको कि अब जो मोदी 3.0 सरकार बनी है, कैसा काम करेंगे मोदी जी? मोदी जी और भी बढ़िया बेहतरीन काम होगा, क्योंकि उनको जनता के दिल में उतरना है, तो उनको काम अच्छा बना के ही चलना है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है जो 8500 रुपए की बात थी, जुलाई भी आ चुकी, पहले सप्ताह में किश्त भेजने की बात कर रही थी कांग्रेस, अरे वो सब रॉन्ग था, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक, आना होगा। हाँ वो नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। हाँ लेकिन वो जनता तो अब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पहुंच रही है। तो पहुँचेगी ही, अगर झूठा बयान दोगे तो पहुँचेगी। हाँ वो कह रहे हैं कि जब हमने तो ये कहा था कि जब सरकार बनेगी तब देंगे। वो तो सब रॉन्ग, मैं बताइए रॉन्ग है, सब बयान झूठा था। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था, वोटर को गुमराह किया जा रहा था, और झूठे बयान कब तक चलेगा? कि 125 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में जनता है, और एक साल का बजट कितना उनको पता है? नहीं पता होगा। है पता उनको कितना बजट है? नहीं पता होगा। 850 रुपये के हिसाब से कम 150-200 करोड़ रुपए एक साल का खर्च है पब्लिक को बांटने के लिए। 8,500 भाई, तो इनकी हिम्मत ही नहीं है, बांट पाएंगे, कहाँ देंगे? इन पे 8,500। भी इलेक्शन कमीशन को एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल जो लोग वादे करते हैं बिल्कुल, और क्या, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या? चाचा आपके खाते में पैसे आए कि नहीं? खटाखट नहीं आया, हैं? नहीं आया भाई साहब। खाता वाता चेक किया? हाँ चेक किया, नहीं आया। नहीं आए। राहुल गांधी तो बोले थे कि जुलाई में आ जाएंगे। नहीं आया। आ गया थोड़ा। ना जब सरकार बनेगी तभी तो खटाखट आएंगे, क्या वैसे ही भेजेंगे? वो बिना सरकार के भी बोले थे कि सरकार बने या ना बने फॉर्म भरवा दिए गए। ना ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ लखनऊ में फॉर्म आप भी बताओ, 8,500 रुपए लड़कों के लिए हो रहे, युवा संघ जो बेस्ती फाइनल करके बैठे हैं उनके 8,500 रुपए आएंगे, लेकिन हर आदमी को थोड़ा नहीं आएंगे। हाँ, उनके आगे जो बीएससी फाइनल किए नहीं आए, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, किसी के भी नहीं है। मैं बेस्ती फाइनल करके मैटर कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो नहीं आए। ये भैया वोट बढ़ाने के लिए खटाखट फटाफट चटाचट कर रहे थे, ठीक है। इनका फटाफट चटाचट हो गया, ठीक है। अब ये देने वाले कुछ नहीं, इनके जुमले हैं, अब देंगे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ है, अरे वहाँ पे दे। वहाँ पे भी नहीं दे पाएंगे भैया, वहाँ पे कहाँ देंगे भैया, वहाँ पे भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, वहाँ भी तबाह है, तबाही मचे हैं सब। अब राजस्थान में क्या हुआ, जो खटाखट फटाफट वहाँ भी देते, सरकार क्यों नहीं बनती? जो खटाखट फटाफट राजस्थान में देते तो सरकार क्यों नहीं बनती? बिल्कुल बनती। हाँ, वहाँ पे मंदिरें तोड़वा रहे हो, गेट तोड़वा रहे हो, बलात्कार चल रहा है, हैं? उस पे बात क्यों नहीं बोलते? हिंदू, अरे कहाँ हिंदू कर रहा है, कहाँ बलात्कार कर रहा है हिंदू? हैं? कहाँ पे मर्डर कर रहा है हिंदू? कहाँ पे राजनीति कर रहा है हिंदू? तो ऐसे बयान के लिए कोई एक्शन की मांग करते हैं आप? क्या मांग है आपकी? अरे हमारी मांग है, उसको माफी मांगना चाहिए, ठीक है। एक बार उसको माफ कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो कैसे माफी मांगे? वो मीडिया में मांगे कि सार्वजनिक स्थल पे आके मांगे? कैसे? सार्वजनिक स्थल पे जहाँ उसने बोला है वहीं पे जाके माफी मांगे, भवन में। अच्छा, संसद में ही मांग ले। संसद में ही माफी मांग ले भाई, जहाँ से इतना फोकस हुआ है वहाँ पे माफी मांगे ना, क्या दिक्कत है? ये बताइए, और किसी धर्म के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी हम नहीं सुनते, बहुत कम सुनते हैं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, सिर्फ सनातन ही टारगेट क्यों रहता है? भैया सनातन क्या, हम लोग जात जात में बटे हुए हैं, ठीक है।
हम लोग जात जात में बटे हुए, इनका शुरू से ही आदत है जात जात में बांटने की, ठीक है, इनका शुरू से ही आदत है जात जात बांटने की। अभी पाकिस्तान वहाँ कश्मीर में क्या हुआ था, पंडित ही थोड़ी थे वहाँ, हिंदू ही थे ना, लेकिन उनको क्या दे दिया, ब्राह्मण वहाँ से भगाए गए। अरे ब्राह्मण ने क्या, यहाँ नोएडा बंगेल के अंदर में क्या ब्राह्मण ही हैं या क्षत्रिय ही हैं या शूद्र ही हैं या यादव ही हैं, सभी जाते हैं यहाँ पे। अगर कोई नेता दे दे कि हाँ यहाँ पे कुछ हो जाए, बाई चांस कुछ हो जाए, तो ये दे दे, अरे वहाँ ब्राह्मण ऐसे हो गए, ब्राह्मण को हो गया और किसी उनको इन्होंने फोड़ के रखा हमेशा, ठीक है, इन्होंने कांग्रेस ने हमेशा फोड़ के ही रखा है कि इनको फोड़ के रखेंगे, देश को फोड़ेंगे और इन लोगों को फोड़ेंगे तब देश फोड़ेंगे। अगर इकट्ठा हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो ये लोग आरएसएस क्यों करते हैं, बजरंग दल क्यों करते हैं, ठीक है, ये हमारा संगठन है ये, ठीक है, ये हमारा संगठन है, एक ताकत है देश के ऊपर। कोई आपदा हो जाती है, कोई विपदा आती है, तो सबसे पहले बजरंग दल आता है, आरएसएस आता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय जायसवाल। आप बताइए क्या कहना है आपका, जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था? आप बताओ भाई क्या नाम है? मेरा बासुकी उपाध्याय नाम है। जो बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है। वो हमेशा से ऐसे ही हिंदुओं का टारगेट करते हैं। महाराज 99 सीट लाने के बाद ये हाल है, अगर 272 आ जाते तो हम लोग को देश छोड़ के हिंदुओं का जाना पड़ता। ये क्या मतलब मजाक बना कर रखा है इस देश को, हिंदू को। और ऐसे भी वो हिंदू है नहीं, लेकिन और भी लोग तो हिंदू नहीं है, वैसे भी हिंदू नहीं है, लेकिन वैसे भी ऐसे नहीं बोलते हैं जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये तो बात ठीक है, वो राहुल गांधी वैसे हिंदू है नहीं, लेकिन सम्मान करना चाहिए उनको, सभी सम्मान करते हैं। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे से आते हैं जबरदस्ती हाथ मिलाने, मतलब जबरदस्ती क्या, वो हाथ मिलाना चाहते पीछे से आके। अमेरिका का राष्ट्रपति क्रिश्चियन है, लेकिन सम्मान करते हैं हिंदू का, हिंदुत्व का, भारत देश का। लेकिन राहुल गांधी इंडिया के होके ही सम्मान नहीं करते हैं, वो कभी नहीं करते हैं। और लिख के ले लीजिए, वो अगला जन्म भी ले लेंगे तो पीएम नहीं बनेंगे इस देश के, ठीक है। सपना सपने रह जाएगा। 8500 का 85 लाख का वादा भी कर दें ना, कोई वोट देने वाला नहीं है। 85 लाख का भी वादा कर दे तो नहीं देगा कोई वोट। अरे 85 लाख लेकर क्या करेंगे, देश छोड़ना पड़ जाएगा। वो पीएम बनेगा जिस दिन, अकाउंट में भी डाल देंगे ना, मैं तो वोट नहीं करूंगा। 85 लाख डाल भी देंगे तो और भागना पड़ जाएगा यार। 2 बार बोल दिया कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी देश को छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी भावना आपके मन में क्यों है कि देश को छोड़ना? आप बात करते हैं संसद में खड़ा होकर, जो लोग, वो क्या बोला है उन्होंने, जो लोग हिंदू हिंसक होते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक होते हैं। महाराज 80% हिंदू हैं, 80 करोड़ से ज्यादा हिंसक होते हैं ना, तो यहाँ खड़े होकर बोल नहीं पाते, ठीक है, बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। लेकिन हिंसक नहीं होते, वो सबको अपनाते हैं। यहाँ देखिए सभी अपना है, सब मिल के रहते हैं। यहाँ मुस्लिमों की दुकान नहीं है, सब लोग खरीदते हैं अपना, सब मिल के रहते हैं। कहाँ है? नहीं तो बताइए कि कौन बचा लेता उनको। ऐसे जब हिंसक होते तो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, वो सबको अपनाते हैं और हमेशा यही करते आए हैं। उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की, कोई हिंसा नहीं देखी, उनकी यात्रा में कोई हिंसा भी नहीं हुई, फिर भी वो ऐसी बात बोल रहे हैं। अब तो वही बताएंगे ना, कहाँ हिंसा? अरे हिंसा होता ही नहीं है भाई, हिंसा तो वो खुद ही, हिंसा वो लोग खुद करवाते हैं। जाके बंगाल में देखो यार, क्या गदर मचा हुआ है वहाँ, रहने लायक। तरसों का वीडियो बाहर आया बंगाल। अभी तो महिला को सड़कों पे पीटा जा रहा है, उसके पति को पहले मार दिया, उसको बताइए। तो यहाँ यूपी में तो हिंदू बहुसंख्यक में है, ठीक है, वैसे मैं बिहार से हूँ, ठीक है, लेकिन यूपी में हिंदू बहुसंख्यक में है ना। ऐसी हिंसा नहीं भाई, सड़कों पे महिलाओं को नहीं पीटा जाता है यहाँ। लेकिन एक बार भी संसद में इतना गंदा एक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वहाँ यूपी बंगाल में, एक बार भी उन्हें बोलने का ये न्यूज़ नहीं मिला। भाई हिंदू हिंसक होते हैं, ये क्या मतलब है? कहने से क्या पता। और इसके पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला है, ठीक है, इससे पहले भी मंदिर में आते हैं। फिर और भी एक बयान हीन होते हैं। हाँ, ये सब बताइए, शंकर जी का फोटो, ऐसे वो हमेशा से करते आए हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी ये मुस्लिम भी उनको जानते हैं। अच्छा, अगर मुस्लिमों का वो भला किया होते ना, तो 60 साल में सरकार 56 साल उनकी 70 साल में रही ना, 56 साल। पता है आपको, इस देश में अगर किसी एक समुदाय सबसे गरीबी आबादी में जी रहे हो तो वह है मुस्लिम। कांग्रेस ने मुस्लिमों का भी भला किया नहीं है, मूर्ख बनाया है सिर्फ, एकदम मूर्ख बनाया। बताइए, अगर 56 साल मिला आपको, इतना ही मुस्लिमों का सपोर्ट करते तो वो इतना गरीबी में नहीं जीते। वो भी हमारे भाई ही हैं, ठीक है, सबसे पीछे हैं, बहुत सबसे पीछे है। वहाँ के मेला 56%, 55% है। जहाँ देश की साक्षरता दर 74-75% है, वहाँ ये 54% है। क्या कर लिया उन्होंने? मुस्लिमों को बरगलाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं किया उन्होंने मुस्लिमों के लिए। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो मैं हिंदू हूँ या इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, वो सभी को देखते हैं। उनकी योजनाएं जो हैं, जो 5 केजी राशन मिल रहा है, जो सिलेंडर गैस मिला है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो सड़कें बने, वो सभी लाभ ले रहे हैं, पर्सनली नहीं है।
मैं तो कहता हूँ 56 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ पर्सनली मुस्लिमों का ही विकास किया होता यार, बहुत अच्छा होता, वो भी हमारे देश के हैं, आगे बढ़ जाते, वो आगे होते, तरक्की करते, कोई अच्छा बिजनेस होता, लोगों को रोजगार मिलता, नहीं किया ना, क्या फायदा हुआ उनको, सिर्फ भरमाते, वो हिंसा वहीं करवाते, ये सब बोल के, ये हिंसा ही नहीं होता। संयम बरते हुए हिंदू ने तो हिंसा करने वाली बात नहीं है कि हिंदू हिंसक होते हैं, इस तरह का बात संसद में बोल रहे हो, या बर्दाश्त करने की वाली बात है। बिल्कुल बर्दाश्त अब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो उनका अब क्या हो जाएगा अब सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे सब लोग शांति से सब लोग को लेकर जीते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो बहुत गलत बोला है, राहुल गांधी माफी तो मांगना ही चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी इस बार 2 जगह से सांसद बने, एक वायनाड से और एक रायबरेली से। वायनाड वो छोड़ चुके हैं, तो एक जगह से डर था सर, डर था एक जगह से, डर था, लेकिन बने तो वो दोनों जगह से हैं। अगर उनको भी तो कुछ लोग वोट देने वाले हैं, पसंद करने वाले जगह हैं। हाँ क्यों नहीं, पसंद तो करने वाले हैं, लेकिन क्या है, उनको हिंदू ने वोट नहीं किया है सर, किया है। तो वो तो अपमान ही न कर रहे हैं। कहाँ रायबरेली आपने बताया, वहाँ के हिंदुओं का अपमान ही न किया है। बिल्कुल अपमान है। हाँ, वहाँ वायनाड का भी हिंदुओं का तो अपमान ही किया है ना उन्होंने, तो छोड़ा किसको है उन्होंने। अब मुस्लिमों का विकास किया ही नहीं है और हिंदुओं का अपमान भी कर दिया। वो हैं किसके, है वो ऐसे भी क्रिश्चियन ही है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो हैं जो हैं, वो ना मुस्लिम है ना हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन है, ठीक है, लेकिन वो तो भला किसी का किए नहीं है। पूछे ना अपने परिवार वाले से, 56 साल में तुमने मुस्लिमों के लिए ही क्या किया है। ये बताइए, 8500 रुपए की बात बड़ी चर्चाओं में, जुलाई आने के बाद राहुल गांधी बोले थे कि जुलाई के पहले सप्ताह में 8500 रुपए की पहली किस्त भेज देंगे खातों में। तो अब आपके किसी जानने वाले के खाते में आई वो? नहीं, मैं तो अरे जिन मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं उनको भी डाल देते, कम से कम कुछ भला होता यार, उनको भी डालो ना यार, जिनको आप बोल रहे हो उनको भी डालो, सपोर्ट करो, बढ़िया है, उनको भी कुछ मिल जाता तो अच्छा है, वो आगे बढ़ते। खैर, सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि सरकार नहीं बनी, जबकि सोनिया गांधी विश्व की तीसरी या चौथी सबसे अमीर महिला है, उसमें से भेज दो भाई खाता तो। अरे क्या सरकार बनी, आप 10 साल में क्यों है, तो बस 56 साल क्या कर रहे थे यार, पूछो ना अपने घर वालों से, 56 साल से तुम्हें बनाया है यार। है क्या सर, राहुल गांधी इस टाइम है क्या है अभी, नाम है आपका? अच्छे लाल, अभी राहुल गांधी इस टाइम है क्या मुख्यमंत्री या देश का सांसद मंत्री हैं, सांसद हैं, हैं? सांसद हैं। यादव हूँ मैं, हरिजन हूँ मैं, इस जो जो आप- सांसद हैं भाई, हम यादव या हरिजन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सांसद है वो। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तुम पूछे ना कि वो क्या किए है, तो ये हैं क्या, वो जो क्या बोले थे सर आप, तो किस्त जो भेजेंगे, किस्त 8500 वाला। रुकिए थोड़ा सा बात करो, मैं अभी बता। नहीं, ये ऐसे ही समझ आ गया। ऐसे है, ये मतलब बोलना चाहते थे, इनका मतलब मैं समझ गया कि वो भी बने क्या हैं, क्या बनते वो देते हैं, ठीक है। फालतू की ये जो है बात, वो बनते जो बने थे जब, अरे उस टाइम क्या किया, ये तो आदमी कर रहा है ना, 5 केजी राशन दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है गरीबों को, मतलब आपको पता है वो कभी आपको पता है ये योजनाओं में, ये कांग्रेस ही बताए, हमेशा ये मोदी के इतना विरोध में सब ढूंढ के रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करें ना जरा, कि जो उन्होंने घर का वो बनवाया है, जो सभी का घर बनवाया है गरीबों का, तो उन्होंने मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया है, अरे रिपोर्ट लाएं, कहाँ किया? कोई भेदभाव नहीं, ज्यादा उनके ही बने। था यार, तो किया ही ना है, तो फिर तो अब क्या अलग सिंह को बोलना है कि वो ये बन जाते तो वो करते, ये बन के मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या मोदी जी योजनाएं चला दी जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, एक भी योजना कांग्रेस राहुल गांधी बता दे जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, मोदी की योजना सबको मिली है, सबकी योजना है। तो फिर अब ये क्या नौटंकी है बिना मतलब के कि ये हम बनते तो ये करते या वो करते, ये बनते बनते कुछ नहीं है, लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं सर, अगर करते तो आप बनते। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।